पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान और उसके दोस्त वगैरह जो थे ना वो एक फॉरेस्ट के पास आकर पहुंच चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो कि स्कॉलर्स वगैरह को ना मारती है क्योंकि वो स्कॉलर से नफरत करती है। उसका कोई पति था जो स्कॉलर था लेकिन उसने उसको धोखा दिया। तो उसके बाद से ही जो भी इस जंगल में कदम रखता है ना, जिसने कल्टीवेशन सीखी हो या फिर कोई नॉलेज हासिल किया हो, तो वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है ताकि वो उसकी जान ले सके। तो पिंगान और उसके दोस्त जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचते हैं वहां पर उनका सामना ना उस चुड़ैल से हो चुका था। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसको हरा पाना काफी मुश्किल था। तो पिंगान उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा होता नहीं और चुड़ैल ने उन लोगों को पूरी तरह से ट्रैप करके रख लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे वो चुड़ैल यहाँ पर पिंगान और उसके दोस्तों को ट्रैप करने के बाद वो उनकी जान लेने वाली थी कि ये करने से पहले ना आसमान से एक अजीब सा ऑरा क्रिएट होने लग जाता है और वो ऑरा किसी स्वॉर्ड के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा था। वो स्वॉर्ड आसमान से एक आती है और सीधा उस चुड़ैल की तरफ बढ़ने लग गई थी। स्वॉर्ड के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि चुड़ैल को छोड़कर उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो तो एक सेकंड के अंदर यहाँ पर मारे गए थे। उस चुड़ैल की भी हालत खराब हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये स्वॉर्ड है किसकी। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एक बंदा आकर पहुंच चुका था और इसी की ये स्वॉर्ड होती है और ये काफी ज्यादा कमाल का और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। वही यहाँ पर आया था पिंगान और उसके दोस्तों को बचाने के लिए। तो चुड़ैल उस बंदे को देखकर कहती है कि अरे वाह, लगता है कि एक और शिकार पहुंच गया। अब इन बच्चों के साथ साथ मैं इस बंदे को भी खा जाऊंगी जो कि स्वॉर्ड चलाता है। एक अच्छा स्वॉर्ड इमॉर्टल मुझे मिला है मारने के लिए। वो चुड़ैल तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और उसने अपने एक खतरनाक डिमोनिक टेक्निक का यूज कर लिया था जिस वजह से आसपास का मौसम ही बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरनाक डिमोनिक जगह पर आकर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो आने के बाद ना बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि ये क्या करने वाली है चुड़ैल अब हमारे साथ। वो जो अभी यहाँ का मौसम बदला था तो वहां पर कई सारे पेड़ उगर बाहर आ चुके थे और इन पेड़ के ऊपर ना एक एक इमॉर्टल की लाश टंगी भी होती है। मतलब कि एक हिसाब से ये एक ट्रॉफी कलेक्शन था उस चुड़ैल का कि आज तक उसने कितने कमाल के बंदों को मारा है और उनकी लाशें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो वो बंदा कहना चाहता है कि वाह, कमाल की बात है, कितने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी तुम्हारे हाथों से मारे गए। तो चुड़ैल भी कहती कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही देखा। मुझे पहले ना इन इमॉर्टल वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार था, मैं उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब जितना मैं इमॉर्टल वगैरह से नफरत करती हूँ ना, उससे ज्यादा मैं दुनिया में किसी चीज से नफरत नहीं करती हूँ। तुम भी एक इमॉर्टल हो तो तुम भी मेरे हाथों से मरोगे। इसके बाद वो उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज करती है लेकिन वो बंदा उसके सारे टेक्निक को ना अच्छे से टक्कर दे रहा था। वो उसके ऊपर अटैक करता तो यहाँ पर एक भी अटैक से वो चुड़ैल बच नहीं पाती। मतलब कि बंदा ना नॉर्मल नहीं है, वो अच्छा खासा टैलेंटेड बंदा है। उसके पास एक से बढ़कर एक स्वॉर्ड टेक्निक होती है, स्वॉर्ड फॉर्मेशन होते हैं। वो उस चुड़ैल को मारता है, वो अपने जितने क्लोन बनाती है उन सबको वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। सिंपली उस चुड़ैल के लिए उस बंदे को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो वो अपने हर एक टेक्निक का यूज करती है। जितने भी स्केलेटन वगैरह यहाँ मौजूद थे ना, वो सारे के सारे कूद पड़ते हैं उस बंदे को जकड़ने के लिए और पिंगान उसके दोस्तों को मारने के लिए। ये लोग पूरी तरह से स्केलेटन से घिर चुके थे। लेकिन तब वो जो बंदा आया हुआ था ना यहाँ पर, वो अपनी स्वॉर्ड पिंगान को देता है, उससे कहता है कि अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करो। तो पिंगान तुरंत वो स्वॉर्ड उठाता है और उसको चलाते हुए जितने भी स्केलेटन यहाँ पर बढ़ रहे थे ना, वो उनके ऊपर अटैक करने लग गया था ताकि वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सके। वो बंदा काफी था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक और दूसरी स्वॉर्ड थी। तो वो दूसरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस चुड़ैल के साथ फाइट करा था। तो वहां पर पिंगान अपने दोस्तों को बचाने में लगा हुआ था। वो बंदा तो कई बार उस चुड़ैल को ना बीच में से ही चीर देता है, फिर भी वहां पर चुड़ैल मरने को तैयार ही नहीं थी। उसको कितना भी क्यों ना मार लिया जाए वो मरती ही नहीं थी। उसके टुकड़े कर दो फिर भी वो अपने आप को वापस से जिंदा कर लेती। इसको मारने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। तो वापस से कोई और टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे की जान लेने की कोशिश करती है और वो बंदा पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। माना कि यहाँ पर बहुत टाइम से ही इस चुड़ैल के पीछे पड़ा हो और आज उसको मौका मिल गया उस चुड़ैल को मारने का, तो वो रुकेगा नहीं। इसी वजह से वो बहुत मारता है उस चुड़ैल को। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। पहली बार वो चुड़ैल इतना मार खाई थी। पिंगान तो बस यहाँ पर उस बंदे को जो स्वॉर्ड चला रहा था ना, उसका वो देखकर ही दीवाना हो जाता है कि यार क्या कमाल का बंदा है, इसके पास स्वॉर्ड टेक्निक कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है स्वॉर्ड को। मैं भी ऐसा कर लूं तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो वहाँ वो जो चुड़ैल होती है ना, वो समझ चुकी थी कि अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से वो अपनी जान बचाकर वापस से महल के अंदर छुप जाती है। वो बंदा उसको लड़काते हुए कहता है कि तुम कहाँ घुसकर छुप गए, हिम्मत है तो बाहर निकल कर आओ वरना अंदर ही घुसकर मारूंगा तुम्हें। तो वो चुड़ैल कहती है कि देखो, इज्जत से कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम मेरे महल के अंदर नहीं आ सकते। मेरे महल की दीवारें इतनी खतरनाक हैं कि वो तुम्हें आने ही नहीं देंगे। वैसे भी जहाँ मैंने तुमको यहाँ पर परमिशन दी, इनको लेके जाना ना, लेके जा सकते हो तुम लोग, मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं करूंगी। लेकिन वो बंदा कहता है कि ऐसे कैसे मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम इन बच्चों को साथ साथ जितने भी लोग यहाँ से गुजरते थे सबकी जान लेने की कोशिश करती थी। तो आज जब मौका मिला है तुम्हें परेशान करने का, तो क्यों ना करो मैं तुम्हें परेशान। बहुत परेशान कर लिया है तुमने पहले ही बहुत लोगों को। तो वो बंदा वापस से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही स्लैश अटैक ब्रूटल वाला देकर मार देता है उसी चुड़ैल के महल के ऊपर और कहता है कि देखता हूँ क्या तुम यहाँ पर इस अटैक को रोक पाती हो या नहीं रोक पाती हो।
तो जैसे वो बंदा अटैक करता ना, उससे पहले एक दूसरा बंदा वहां पर आकर पहुंच चुका था जिसने उसके अटैक को रोक लिया था। यहाँ पर आने के बाद वो दूसरे वाले बंदे से कहने लग जाता है कि वाह, तुम्हारा जो स्लैश अटैक था वो बहुत ज्यादा कमाल का था, क्योंकि तुम मार्शल रैल्म की जो कल्टिवेटर हो। और जो पहले से यहाँ पर बंदा फाइट कर रहा था ना, जो उस चुड़ैल के साथ मुकाबला कर रहा था, उसका नाम होता है जियान जियान। और जियान जियान अभी दाली डायनेस्टी से ही होकर आया हुआ था। तो दूसरे वाला जो बंदा होता है वो जियान जियान से कहने लग जाता है कि तुम तो दाली डायनेस्टी से गए थे ना, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई कनेक्शन है? क्योंकि अगर नहीं है तो तुम यहाँ पर इस चुड़ैल को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये चुड़ैल सिर्फ जंगल में रहने वाले लोगों को ही परेशान करती है, और जो यहाँ से गुजरता है उनको परेशान करती है। अगर तुमने बिना मतलब के इसको उंगली की और ये भड़कने के बाद दाली डायनेस्टी के ऊपर या किसी और इंसानों के ऊपर जाकर अटैक करना शुरू कर दे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाने वाला है? क्या तुम उठाओगे जियान जियान? अगर आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए मुझे इस चुड़ैल को ही प्रोटेक्ट करना पड़े ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। वैसे तुम बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर भेजने वाला कौन है? जिस पर वो जियान जियान कहता है कि मुझे मास्टर रुआन ने भेजा है। मास्टर रुआन ने मुझे ये कहा था कि मुझे पिंगान और उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो आराम से काई एकेडमी तक के जा सके, और जब उनके रास्ते में कोई मुसीबत आएगी ना, तो मैं उस मुसीबत को रोकने के लिए बीच में आऊंगा ही, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तो ये सुनने के बाद दूसरा वाला जो बंदा होता है ना, उसके पास वो बाओपिंग की स्वॉर्ड थी जो कि आलियांग लेकर गया था, और उसने कहा था उससे कि मेरे जाने के बाद ना ये स्वॉर्ड बाओपिंग को दे देना, क्योंकि दूसरा वाला बंदा वही था जो कि आलियांग के साथ फाइट करने गया था। अब वो उसको अपना मेंटोर मानता था। तो बाओपिंग अपनी वाली स्वॉर्ड हासिल करके ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वाह, आलियांग ने मुझे ये स्वॉर्ड लौटाने के लिए कहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो उस चुड़ैल से कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी आइंदा गड़बड़ करने की कोशिश करती हो ना, तो इनको छोड़ो, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हारी जान लेने के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद किसी भी इंसान के ऊपर तुम हमला मत करना। तो ये सुनने के बाद वो जो चुड़ैल थी ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा तो होती है, लेकिन वो अभी सिचुएशन को समझते हुए वहां से जा चुकी थी कि ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर उस दूसरे वाले बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि इस चुड़ैल ने ना मेरे पहले के 2 बंदों को उठा लिया था जो कि भाई बहन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चुड़ैल उन दोनों को वापस कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सुनने के बाद दूसरे वाले बंदे के कहने पर वो चुड़ैल जो होती है ना, दोनों भाई बहन को वापस कर दे कि लो इसको भी लेके जाओ। तो दूसरा बंदा यहाँ पर उस चुड़ैल को एक और बार वार्निंग देते हुए जाता है कि देखो, तुम ना बहुत टाइम से इस जंगल में रहती हो और उसको प्रोटेक्ट करती हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारी जान बख्श दी है, लेकिन आइंदा मुझे गलती से भी कोई खबर मिली ना कि तुमने किसी भी और इंसान को मारने की कोशिश की है, उसी टाइम मैं आकर तुम्हारी जान ले लूंगा, और उस टाइम मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा आकर तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से मारना है। तो ये सुनकर वो चुड़ैल कहती है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम लोग मुझे मारने का तरीका जानते ही नहीं हो। तो वो बंदा कहता है कि उसको जानने की ना जरूरत ही है, ना ही मुझे तुम्हें बताना है कि किस तरह से मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन बस उम्मीद करो कि वो दिन कभी ना आए, वरना जब वो दिन आया ना तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं तुम्हें मारने वाला हूं। तो ये सुनकर वो चुड़ैल भी घबरा चुकी थी। वो कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पर गारंटी देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी जो इस रास्ते से गुजरेगा, लेकिन ये भी कह कर जाऊंगी कि अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या फिर मेरे इलाके तक आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना, फिर मैं नहीं रुकने वाली हूँ। उसके बाद वो उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मेरा मुकाबला कर पाता है या नहीं कर पाता। वहां पर एक ओल्ड मैन भी होता है जो कि उस चुड़ैल के ना हस्बैंड को पहचानता था। तो वो कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ, वो ना दाली डायनेस्टी के लिए ही काम करता था, उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया, बल्कि एक मजबूरी की वजह से उसको जाना पड़ा था और लड़ने के दौरान उसकी जान चली गई। तभी से तुम उसको धोखेबाज समझकर इतनी ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए अपना गुस्सा खत्म कर दो। तो वो चुड़ैल कहती है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? 3 साल की बच्ची हूँ मैं, जो तुम जो कहोगे मैं उसको मान लूंगी। वो धोखेबाज था, उसने मुझे धोखा दिया है, ये बात सच है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वो किसी और के साथ प्यार में पड़ गया होगा और उसके साथ नए तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। तुम सब यहाँ पर बातें बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि वो हमारी दाली डायनेस्टी का एक बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा और काफी पावरफुल बंदा था, इसलिए मैं उसके बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं सुनने वाला हूँ। गुआन हुआन एकेडमी के बंदे थे जिन लोगों ने ही ना उसकी जान ली थी। अगर तुम्हें पूछताछ करनी है तो उनके बंदों को पकड़ो, तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। अगर वो कुछ और जिंदा रहता ना दिन के लिए, तो वो इतना कमाल का कल्टीवेटर होता और इतनी अच्छी पोजीशन हासिल करता दाली डायनेस्टी के अंदर जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो उस टाइम का नंबर 1 स्कॉलर हुआ करता था। उसने न जाने कितने ही लोगों को कितनी सारी नॉलेज सिखाई थी। कभी किसी की मदद करने से वो पीछे नहीं हटता था। ओल्ड मैन पूरी की पूरी कहानी बता रहा होता है उसको, उस चुड़ैल के हस्बैंड के बारे में। हम पूरा पास से देख पाते हैं उस चुड़ैल के हस्बैंड का, कब वो सेक्ट में आया था, कब उसको उस चुड़ैल के साथ प्यार हुआ, उन दोनों ने शादी की, किस तरह से उसने अपनी जिंदगी गुजारी। ये कार्टून एनिमेशन टाइप के तरीके से हमें दिखाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर ना उस चुड़ैल का जो हस्बैंड है ना, उसकी पूरी की पूरी कहानी क्लियर होती है कि उसका पास्ट था क्या। तो मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताता हूँ कि जब पहली बार वो जो हस्बैंड था ना दाली डायनेस्टी के अंदर आया था, उसने अपनी नॉलेज गेन की, एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर बनकर दिखाया, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बना। उसके बाद ना उसको प्यार हो गया उसी दाली डायनेस्टी की एक लड़की से। वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो लड़की भी उसको पसंद करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ना उस लड़की का किसी दूसरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे जो कि कोई मिनिस्टर वगैरह होगा उसके साथ अफेयर हो गया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिस वजह से उस हस्बैंड को धोखा मिला। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया और
इतना ज्यादा सदमा उसको गहरा लग गया कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसको समझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। वो बिल्कुल पागलों की तरह भटकने लगा। इतना कमाल का बंदा, उसकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। तब उसकी मुलाकात हुई उसी चुड़ैल के साथ, जो कि वो चुड़ैल उस टाइम पे नहीं थी। हालांकि वो हस्बैंड पागल था, लेकिन फिर भी उस चुड़ैल ने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखी और उसको वो पहली नजर में ही पसंद करने लग गई थी। उस चुड़ैल के साथ रहते रहते उस हस्बैंड ने ना थोड़ा जिंदगी को वापस से जीना सीखा। वो एकदम पागल हो चुका था, लेकिन फिर भी उस चुड़ैल के साथ ने उसको होश मिलाया, उसको दुनियादारी सिखाई कि हाँ वो कितना गलत था, वो कहाँ जा रहा था, किस रास्ते पे वो जा चुका था। तो उस चुड़ैल की वजह से वो धीरे धीरे करते हुए सही होने लगा और दोनों एक दूसरे को फिर से पसंद करने लग गए थे। चुड़ैल को लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है और कभी भी वो हस्बैंड उसको छोड़कर नहीं जाएगा। तो जब एक मिशन पे उसको जाना था ना हस्बैंड को, तो वो जाने से पहले उस चुड़ैल ने उसको अपना हेयर पिन दिया, अपना सब कुछ निशानी के तौर पे दी कि जल्दी लौट कर वापस आ जाना। यही वो आखिरी बात था जब वो हस्बैंड वहां से चला तो गया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया और चुड़ैल उसके इंतजार में बस वैसे ही रह गई। ऐसे रहते रहते वो जीना ही भूल गई कि किस तरह से जिंदगी जी जाती है। जब तक वो हस्बैंड उसके साथ था तब वो बहुत खुश थी, लेकिन जब वो चला गया और उसकी जान चली गई, तो उसके बाद चुड़ैल की भी जान चली गई और तब से वो ऐसे ही भटकते हुए रह गई है। उसको लगता है कि उसका हस्बैंड ना वही दूसरी लड़की जिससे वो पहले प्यार किया करता था उसके पास ही लौट कर चला गया। इस चुड़ैल की कहानी तो बहुत ज्यादा इमोशनल थी और इस कहानी ने सच में इमोशनल कर दिया हमें। वो चुड़ैल कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम खाली झूठी कहानी बता रहे हो, तुम ऐसा कह रहे हो कि ताकि मैं अपना गुस्सा खत्म कर दूं और जो मेरी पहचान है चुड़ैल वाली, मैं सब कुछ को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको अपना हस्बैंड याद आने लगता है कि किस तरह से वो आखिरी बार उसको विदा करके गया था। उसको आज तक लग रहा था कि उसने उसको धोखा दिया, लेकिन बेचारा कभी वो धोखा दिया ही नहीं, उल्टा उसकी खुद की जान चली गई। और आज तक के यहाँ पर वो चुड़ैल उसको गलत समझते हुए आई थी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि क्यों मैं उसको नहीं समझ पाई। अगर ये सच था तो मैंने आज तक के अपने हस्बैंड को गलत ही समझा। वो बेचारा मेरे खातिर अपनी जान गंवा चुका था और आज तक कि मैं उसको सिर्फ गलत ही समझते हुए आ रही थी। वो इतना टूट कर रोने लगती है ना कि उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। और मैं यहाँ पर चुड़ैल से कहता कि उम्मीद करता हूँ कि जिस रास्ते पे तुम्हारा हस्बैंड था ना, अच्छाई के रास्ते पे, आज से तुम भी उसी रास्ते पे चलोगे और इस जंगल को एक गॉड की तरह प्रोटेक्ट करोगे। जैसे कि माउंटेन गॉड, रिवर गॉड होते हैं ना, उसी तरह से अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी रहेगी इस जंगल की, प्रोटेक्ट करना है इसको और जितने भी तुम्हारे अंदर बुराई है ना सबको खत्म कर दो। हमारी दाली डायनेस्टी तुम्हारा वेलकम करती है, जब चाहो ना तब हमारे पास आ सकती हो। अगर अच्छा करोगी तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरी लाइफ के अंदर जहाँ पर अभी तुम्हारा हस्बैंड होगा ना, वहां से तुम्हें देख कर वो खुश हो रहा होगा। तो भुला दो सब कुछ को, सब नफरत, सब गुस्सा, सब रिवेंज, सब धोखा जितना भी था ना, सब चीज को भुला दो और एक अच्छे इंसान बन जाओ जैसे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देखना चाहता होगा। वो चुड़ैल इतना रोती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वो अभी भी यहाँ बस अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए लम्हों को ना याद करते जा रही थी। उसको हर एक पल, हर एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि काश वो उस लम्हे के अंदर वापस चली जाए। उसका दिल कह रहा था कि वो पास्ट में जाकर अपने हस्बैंड को जाने से रोक ले, उसको कभी वो जाने ही ना दे। लेकिन अफसोस कि उसका कंट्रोल पास्ट के ऊपर नहीं था। वो चला जाता है उसको छोड़कर और उसके बाद क्या होगा उसका वो तो चुड़ैल जानती ही है। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यहाँ से जा चुके थे चुड़ैल को उसके हाल पर छोड़कर कि कुछ देर के बाद उसको अपने आप होश हो जाएगा। वो समझ जाएगी कि वो कितना गलत कर रही थी और ऐसे हालत में उसको अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अब ये चुड़ैल बिल्कुल बदल चुकी थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ऐसे ही याद में हमेशा रह जाएगी अपने हस्बैंड के। पहले जहाँ वो नफरत के लिए अपने हस्बैंड की याद में रहती थी, अब उसको खाली उसके बिताए हुए लम्हे याद रहेंगे। और इसके बाद हम पिंगान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सभी आगे आकर ना जंगल में आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ जियान कहता कि यार मैं तो उस चुड़ैल को मारने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि उस बंदे ने आकर मुझे रोक लिया, क्योंकि उस बंदे को सच्चाई पता होगी उस चुड़ैल की। अगर आज मैं उसको मार दिया होता तो मुझे कितना बुरा लगता, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यार ये प्यार कितना अंधा होता है, कितना पागल कर देता है, एक दूसरे को समझ ही नहीं आता। बच्चे का पेरेंट्स से, एक प्यार करने वाले का दूसरे प्यार करने वाले से इतना अटूट बंधन होता है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। जियान ज्यादा बिल्कुल नशे से चूर था और वो भी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तो आलियांग से मिला हूँ। वो बिल्कुल सही बात कहता था कि बस अपनी जिंदगी जीते जाओ, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना बहुत गलत बात है, तुम बिल्कुल फंस कर रह जाओगे अगर ऐसा रहे तो। अगर आलियांग ने मुझे गाइड नहीं किया होता ना तो आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मैं यहाँ पर होता नहीं, किसी के साथ प्यार के चक्कर में पड़ा होता और जिंदगी की ऐसे ही वाट लगी पड़ी रहती। लेकिन आलियांग कहाँ भाग गया, मुझे उससे वापस से मिलना है। मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें सीखनी है उससे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा मुझे। उसने मुझे जब देखा तो उसके बाद ही भगा दिया कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इतना काबिल ही नहीं कि मैं उसका डिसाइपल बन सकूं। लेकिन आज भी मैं उसे अपना सीनियर ही मानता हूँ और उसी के दिए हुए टिप्स को आज तक फॉलो करता हूँ। दुनिया कहती है कि कल्टीवेटर के पास सब कुछ होता है, कल्टीवेशन सीखना चाहिए, सब कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन सबको पता होता है कि जो कल्टीवेटर है ना, उसको जो चाहता है वो कभी नहीं मिलता। एक कल्टीवेटर को बस कल्टीवेशन का रास्ता फॉलो करना पड़ता है, उसके नाता इस दुनिया से खत्म ही हो जाता है। क्या कहते हो पिंगान? सही कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा भी नाता अब दुनिया से खत्म हो रहा होगा। तो पिंगान भी कहता है कि हाँ तुम कह रहे हो तो बात सही ही होगी, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। जियान तो इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो नशे से बिल्कुल चुप हो चुका था। पिंगान कहता है कि अरे बस कितनी पियोगे, तुम इतना पी लोगे तो खड़ा नहीं हो पाओगे, हमें तुम्हें कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद ना वो जो जियान होता है वो अपने कुछ
पुरानी चीजों को याद करने लगता है, क्योंकि उसका भी एक लव वाला चक्कर तो चला था। एक लड़की थी जिसके साथ वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उस लड़की से कहता है कि कभी कोई ऐसा लम्हा आया जब तुम एक ऐसे बंदे से मिले जो आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा, तो क्या तब भी तुम उसको भगा जाओगे जिस तरह से तुम मुझे अभी यहाँ पर रिजेक्ट कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि देखो मैं रिजेक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन मैं सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ रही हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो यही चीज को याद करके जियान जो था वो कहने लग जाते हैं कि यार ये लव लाइफ बहुत बेकार होती है, कभी भी इतना गंदा वाला धोखा मिलता है ना कि बस पड़े रहो वो याद करते हुए। मैं शायद लगता है कि पागल था, दुनिया में हर चीज रियल होती है, सिर्फ प्यार को छोड़कर वही फेक होता है। अब प्यार का चक्कर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनने के लिए, ताकि आगे चलकर बिल्कुल आलियांग जैसा ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन बनकर दिखाऊं, ऐसा जो कि सेंचुरी में एक होता है और सारी दुनिया उससे डरती है जैसा कि आलियांग से लोग डरते हैं। तो पिंगान जियान से कहता है कि अगर आप जाना चाहते हैं ना तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा हो गया था जो चुड़ैल हमारे रास्ते में आगे हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। आपको बिना मतलब के जबरदस्ती हमारे काई एकेडमी तक के ले जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद को हैंडल कर सकते हैं। आप अपना सफर कंटिन्यू कीजिए, जो आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं उसको। तो ये सुनकर जियान से कहता कि अरे वाह पिंगान, तुम समझदार बने निकले, मैं तो यहाँ से जाना चाहता ही हूँ, लेकिन मास्टर रुआन ने जब मुझे यहाँ पर इस तरह से भेजा है तो उसने मुझे भरोसा किया ना, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ना ये टोकन है, इसको अपने पास रखो। जब भी तुम्हें ऐसा घबराहट लगे या लगे कि तुम मुसीबत में पड़े हो ना, तो इसको यूज कर लेना। ये तुम्हारे हर एक अपनों को बता देगा कि तुम मुसीबत में हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो पिंगान यंग मास्टर को ना वो टोकन देते हुए कहता है कि इसको तुम अपने पास रखो और संभाल कर रखना, क्योंकि दोस्तों में तुम सबसे ज्यादा समझदार हो तो तुम इसको हैंडल कर सकते हो। वो यहाँ पर छोटू को और बाकी दोस्तों को ना जियान जो था गिफ्ट वगैरह भी देता है कि लो इसको तुम अपने पास रखो। इतना कहने के बाद वो जियान जो था ना वो वहां से जा चुका था। वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग वापस से मिलेंगे। इसके बाद वो तो वहां से जा चुका था और पिंगान और उसके दोस्त वगैरह अब यहाँ पर अकेले हो जाते हैं, जो लोग अपना आगे का सफर काई एकेडमी के लिए शुरू कर चुके थे। अब वो लोग तो वहां से जा रहे थे, साथ ही साथ वो जो ओल्ड मैन होता है ना जिसके साथ वो भाई बहन भी रहते हैं, वो लोग भी यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग यही के थे और वो लोग पिंगान और उसके दोस्तों के साथ नहीं जा सकते थे। पिंगान और उसके दोस्तों ने वो बड़े भाई को एक स्टोन भी दिया था जो कि थोड़ा सा कीमती होता है और उसको बेचकर कुछ पैसे भी आ सकते हैं। तो वो बड़ा भाई इस स्टोन को लेकर ना बहुत ज्यादा खुश होता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि ठीक है रख लो, आज मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगा, ये तुमने इसको हासिल किया है अपनी मेहनत पे, जो तुम उस चुड़ैल के साथ मुकाबला किए थे, तो तुम्हारा इसमें मेरा कोई हक नहीं है। तो बड़ा भाई खुश होकर वो ले लेता है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि देखा अपने मास्टर को एक बार दिखाया भी नहीं तुमने अच्छे से वो स्टोन, मैंने ऊपर के मन से कह दिया कि तुम स्टोन रख सकते हो, तुम तो फटाक से स्टोन अपनी जेब में डाल लिए, बड़े बदमाश किस्म के बंदे हो। ठीक है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा स्टोन, अपने पास ही रखो। वैसे गलती तो मेरी ही है कि इतने साल से तुम लोग मेरे साथ हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जितना अच्छे से ये कुछ टाइम के आए हुए दोस्तों ने तुम्हें ट्रीट किया है। ये गलती तो मेरी है और इसका मैं खुद को जिम्मेदार पूरी तरह से मानता हूँ। हो सके तो मेरी जो गलती है ना उसके लिए तुम लोग मुझे माफ कर देना। तो ये देखकर वो छोटी बहन और बड़ा भाई दोनों हैरान रह जाते हैं। छोटी बहन उससे कहती है ओल्ड मैन से कि ओल्ड मैन आपको किसी भूत ने पकड़ लिया है क्या? अब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? आप तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे, आप इमोशनल बंदे कैसे बन गए? तो ये सुनकर ओल्ड मैन खूब हंसता है और कहने लग जाता है कि अरे ये तो मैं ऐसा कुछ दिन के लिए कर रहा हूँ, चलो एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए मैं ऐसा यहाँ पर अच्छा इंसान बन गया, उसके बाद वापस तुम्हारा वही गुस्से वाला ओल्ड मैन बन जाऊंगा। ऐसा जब तक मेरा मूड अच्छा है तब तक ये मजे करो ना तुम लोग। तो छोटी बच्ची यहाँ पर अपने ओल्ड मैन से कहना लग जाती है कि मास्टर हमारे पास तो एक पुराना मैप है ना, जो ट्रेजर मैप है, तो क्यों ना हम उस मैप को फॉलो करते हुए जाएं और देखें कि वहाँ पर हमें कोई ट्रेजर मिलता है या नहीं मिलता। अगर ट्रेजर मिल गया तो हमारी ऐसी रूखी फीकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना। तो ओल्ड मैन कहता है कि देखो वो ट्रेजर हासिल करना इतना आसान नहीं है, हम यहाँ पर 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग मिलकर थोड़ी ना वो ट्रेजर हासिल कर पाएंगे। उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करना मतलब कि अपनी जान दांव पर लगाना, इसलिए बेहतर होगा कि अभी इस विचार को मन से निकाल देते हैं। वैसे हाँ, अगर ये बच्चे हमारे साथ होते, पिंगान उसके दोस्त वगैरह, तब हम यहाँ पर कुछ कर सकते थे, लेकिन इनको अपना सफर पूरा करना है तो इनको जाने दो। अगर किस्मत में हुआ ना तो वो लोग घूमते फिरते वापस हमारे पास जरूर आएंगे, क्योंकि ये दुनिया गोल है, तो घूम फिर कर कभी ना कभी उनकी मुलाकात हमसे फिर होगी, तब की तब देख लेंगे। इसलिए उस टाइम आने से पहले ना अपने आप को कल्टीवेशन के अंदर घुसेड़ लो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, ताकि हमें किसी और की जरूरत ही ना पड़े और उसके बाद हम खुद इतने काबिल हो जाए कि ट्रेजर मैप को फॉलो करते हुए ट्रेजर हासिल करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। तो वहीं पिंगान और उसके दोस्त वगैरह जो थे ना अभी भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए काई एकेडमी की तरफ जा रहे थे और आगे बढ़ने के बाद उनको यहाँ पर एक माउंटेन नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा कमाल का होता है। यहाँ पर आकर तो सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और कहने लग जाते कि आज तो हम यहाँ पर आराम करेंगे, क्योंकि अब वो लोग काई एकेडमी से काफी नजदीक आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद पिंगान सोचने लग जाते कि मैं भी यहाँ पर ना एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैन बनूंगा, अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करूंगा और एक मॉडल बनकर दिखाऊंगा। जैसे कि निंगियाओ ने कहा था कि उसको अपना हस्बैंड वैसा चाहिए जो कि बहुत कमाल की स्वॉर्ड चलाता हो, एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, तो मैं भी वैसा बनकर दिखाऊंगा ताकि निंगियाओ मुझे पसंद करने लगे। वो यहाँ पर निंगियाओ को ही याद करने लग जाता है और उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लग गया था कि वो भी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। उसके पास वो लकड़ी वाली स्वॉर्ड अभी भी होती है, जो कि वो जो जियान था ना, दूसरी वाली स्वॉर्ड जो उसने उसको दिया था, वही वाली स्वॉर्ड वो असल में बनी होती है लकड़ी से। तो इसी स्वॉर्ड को यहाँ पर पिंगान देख रहा था और कहने लग जाता है कि क्या मैं इससे प्रैक्टिस शुरू कर दूं, देखता हूँ कि मुझे भी
कितनी स्किल्स आती हैं तो वो तुरंत ही वहाँ पर जिस तरह से जियानजन अपनी स्वॉर्ड चला रहा था ना, वैसे ही पिंगान भी चलाने की कोशिश करता है ताकि वो भी कुछ यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के स्टेप्स वगैरह को सीख सके। वो स्वॉर्ड तो बहुत अच्छे से चला पा रहा था, जिसको चलाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि वाह ये तो बहुत कमाल की बात है, मैं अच्छे से इसको परफॉर्म कर पा रहा हूँ। यहाँ पर पिंगान अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो वहीं हम यहाँ पर निंग्याओ को भी देखते हैं। वो भी अपना एक पहाड़ी के ऊपर बैठी थी और यहाँ पर बैठे बैठे ना वो कुछ सोच रही होती है। वो सोच रही थी किसी और के बारे में नहीं बल्कि पिंगान के ही बारे में, जहाँ पर वो उसको वो डैगर दे रही थी ना, लेकिन पिंगान ने मना कर दिया था कि नहीं, ये डैगर तुम अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है, ये तुम्हारा ही होगा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी लम्हे को निंग्याओ यहाँ पर याद कर रही थी और उसको याद करके वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसको याद आ रहा था कि पिंगान अभी कहाँ पे होगा और किस हालत में होगा। जिस तरह से पिंगान उसको याद कर रहा था, ठीक उसी तरह से निंग्याओ भी पिंगान को याद कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कब जाकर इन दोनों की वापस से मुलाकात होगी ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन नॉवल के हिसाब से इन दोनों की आगे चलकर तो शादी जरूर होगी, और न जाने वो सीन देखते देखते हम बूढ़े हो जाएंगे या हमारी शादी के दिन आ जाएंगे, ये तो हमें नहीं पता। और ये अच्छा है कि पिंगान अपनी जिंदगी में ना निंग्याओ के अलावा दूसरी किसी लड़की को नहीं लेकर आएगा, नहीं निंग्याओ पिंगान के अलावा कभी भी किसी से प्यार करेगी। ये दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के लिए ही जिएंगे और मरेंगे, जहाँ पिंगान हर एक चीज करेगा निंग्याओ के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि पिंगान का वो इनहेरिटेंस छीनना चाह रहा था। वो यहाँ पर यंग मास्टर जो है बैठा होता है और अपने साथियों से कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी थक गए। पर तभी उसकी नजर जाती है, उसको सामने नजर आता है कि ये तो पिंगान ही आ रहा है। वो पिंगान को देखते हुए कहता है कि अबे पिंगान तू कितने दिन बाद मिल रहा है। उसको देखकर पिंगान का मूड खराब हो जाता है कि अबे ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये मुसीबत की घंटी यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। Thanks for watching.